एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और हैप्पी मकर संक्रांत गाइस। आज है खिचड़ी यानी कि 15 तारीख। वैसे तो हमेशा 14 जनवरी को ही खिचड़ी होती थी, लेकिन कुछ सालों से वो डेट चेंज होके 15 जनवरी हो गई है। तो आज है 15 जनवरी, तो हम 15 जनवरी को ही खिचड़ी मनाएंगे। तो आज है खिचड़ी गाइस। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और बस जा रही थी गेट खोलने के लिए। गेट खोलूँगी, देखती हूँ कैसा मौसम है। बाकी दोनों सो रही हो। पता है मुझे सर्दी हो गई है गाइस, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो ये मेरा जो ये है ना, ये इतना दर्द कर रहा है और ये आगे का दर्द कर रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग गई है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग हम मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं और सुबह का हम आपको दिखाते हैं कैसा मौसम है कैसा नहीं है। करते हैं झाड़ू वगैरह और नहाते हैं, फिर खिचड़ी का भी करते हैं, किसी को दान वगैरह देते हैं। हमारे वहाँ को लेने आते हैं खिचड़ी में, यहाँ तो पता नहीं, तो किसी को दे देंगे, जो कन्या हो उसको दे देंगे, खिचड़ी दान कर देंगे, क्योंकि हमें खिचड़ी दान करनी चाहिए। ओहो, बाहर बिल्कुल जाने वाला नहीं है गाइस। बाहर बहुत ठंडी है आज, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर, और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक रहना। मेरी ससुराल में ये कम से कम ससुराल में मैं 2 साल बाद ही जनवरी, हाँ 2 साल बाद ही खिचड़ी मना रही हूँ ये मेरी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग देखिएगा। गाइस ससुराल में मेरा ये 2 साल बाद मैं यहाँ पे खिचड़ी करने के लिए आई हूँ। और तो देखो कैसी, वैसे सोचा तो बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे से करूँगी, त्योहार है। और तो बनी रही है, आप लोग जैसे भी करती हूँ ऐसा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी दोनों नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सो रहे हैं अनिका और पूजा। तो हम फटाफट कर लेते हैं मॉर्निंग का काम, है ना। तो बनी रही है। तो हम आ गए अंदर झाड़ू करने के लिए, जो सुबह के काम होते ही हैं। और पूजा भी जगने ही लगी थी। नीचे हम दरी बिछाते हैं और बेड के साइड में, कि बैठने उठने के लिए, यानी का खेला करती नीचे तो ठंड ना लगे, इस वजह से। तो मैंने दरी हटा दी और अनिका की गर्दन उसने तकिया लगा के रखी थी, तो मुझे बहुत लग रहा था कि वो दर्द ना करने लग जाए ऐसे, तो मैंने तकिया हटा दी। और यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने कानों को लपेट लिया है और हम फटाफट लगाते हैं झाड़ू गाइस। तो प्लीज़ एंड तक रहना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम लगाने लग गए झाड़ू, और उसके बाद खिचड़ी है। तो 2 साल बाद ससुराल में खिचड़ी मना रहे हैं, और बिना बाबू के, तो बिना हस्बैंड के तो अच्छा तो लग नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते थे कि इस बार हम अच्छे से ये त्यौहार मनाए, हैं ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए अभी ब्लॉग के एंड तक गाइज़। तो यहाँ पे हम नहा के आ गए झाड़ू वगैरह करके, और मैंने बांध ली है साड़ी और ये ब्लाउज़ पहन लिया। मेरा ब्लाउज़ कैसा लग रहा था बताना ज़रूर। और मेरे पास इस टाइम पे सीरम वगैरह नहीं है, तो मैं फेस पे कोकोनट ऑयल लगा लूँगी। कोकोनट इस टाइम पे पूरा जम जाता है ना ठंड में, तो हाथ पे ऐसे हथेली पे मैंने रगड़ लिया, तो वो फिर लगा लिया मैंने फेस पे। और बहुत ही अच्छा, मैं पूरा दिन तक मतलब रहता ही रहता है फेस पे। और मैं बस लिपस्टिक लगा लूँगी, बिंदी लगा लूँगी बस, और हो जाऊँगी रेडी। तो साड़ी मैंने जल्दी जल्दी में बांधी है, क्योंकि मन कर नहीं रहा था, ठंड लग रही थी। और लेकिन फिर भी मैंने पहना, त्यौहार था इसलिए पहन लिया। और मन मतलब पहन ही लिया, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे फिर मैं अब जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो मैं पहले लिपस्टिक हल्की सी लगा लेती हूँ। और चूड़ी मैं डालना ही भूल गई गाइस, मैं लेके आई थी। और यहाँ भी मेरी चूड़ियाँ कंगन वगैरह रखे हुए हैं,
लेकिन वो थोड़ा थे तो मैं लेके आई थी घर से, लेकिन मैंने डाले ही नहीं, जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा। मैं नहा के आ गई हूँ गाइस, और मैंने ये रेड कलर की साड़ी बांधी है आज। कुछ ऐसी है मेरी ये साड़ी, आप लोगों ने तो देखी है ये साड़ी, और इसका ब्लाउज सिल के आ गया है। तो ये देखिए, कुछ ऐसा इसका ब्लाउज है, और मैंने ये पहन ली है। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। मैं सोची थोड़ा सा तैयार होके और अच्छे से मनाया जाए, क्यों ना। तो चलते हैं, पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद हम कुछ और जो भी। इस पूजा हमारी हो गई है, और अब हम निकालेंगे खिचड़ी दान करने के लिए। और पता है, परसों मूंग की दाल उठा लग गया था उड़द की, तो हमको कल रात में याद आया, तो हमने मंगवा लिया था, और तभी हम खिचड़ी बना सकते हैं, क्योंकि पहले हम निकालेंगे देने के लिए। तो चलिए फिर बनी रही है आप लोग। फिर पूजा वगैरह करके मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी देने के लिए खिचड़ी, जो दान में देने के लिए। तो हमारे पास घी वगैरह तो था नहीं, तो मैंने बस चावल और उसमें दाल मिक्स करके और थोड़ा सा नमक, वही मैंने दान में दे दिया। दान में और कुछ था नहीं तो मैं सब कुछ देती, लेकिन हाँ, पहले हमें दान के लिए ही खिचड़ी निकालनी होती है, उसके बाद हम घर में खिचड़ी डाल सकते हैं। अभी तो हमारे वहाँ चाय भी नहीं बनी है सुबह की, तो अब हम चाय बनाएंगे। पहले निकाल दिया है, फिर हम दे देंगे किसी को। तो यहाँ पे तो लेने नहीं आते, हमारे मायके में तो आ जाते हैं खिचड़ी वाले दिन, तो उनको दे दिया जाता है, जो पंडित होते हैं ना उनको। लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है, तो मैं दे दूँगी किसी कन्या को या किसी को भी। तो यहाँ पे अनिका आ गई हैं, और फिर हम चाय बनाने लग गए हैं, और अनिका कर रही हैं ब्रश। फिर उसके बाद हम बनाएंगे खिचड़ी, तो अभी आप लोग देखिए। और चाय नाश्ता करने के बाद तो यहाँ पे चाय हमारी पक गई है, और थोड़ा सा हम पानी, 1 गिलास हम सुबह सुबह पानी पीते ही हैं, हल्का गुनगुना ही पीते हैं, ज़्यादा मतलब गर्म पानी नहीं पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद मैंने स्वेटर डाल लिया था, और पीऊँगी पानी, और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो मैं अनिका को देख रही थी, वो ब्रश कर रही थी बाहर। तो यहाँ पे हमने पानी भी गर्म कर लिया है, तो पानी पी लेते हैं। और बिना पानी मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए पानी पहले मैं पी लेती हूँ। और इसी ग्लास में मैं चाय पी लूँगी, और पूजा नहा रही थी, वो भी नहा के भी आ जाएगी। फिर हम चाय वगैरह नाश्ता करने के बाद, उसके बाद ही हम खिचड़ी डालेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी भूख तो लगती नहीं है, लेकिन अब त्यौहार है तो खिचड़ी बनानी ही बनानी है, तो थोड़ी हम बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे भी नहीं। और जितनी हमने खिचड़ी बनाई थी ना गाइस, वो भी हमारी बच गई थी, थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने खाई, और तमाम सारी मुझे फेंकनी पड़ी खिचड़ी। तो क्योंकि चावल हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, यहाँ आके हम चावल खाने भी लग गए हैं। वहाँ मायके में हम ज़्यादा चावल वगैरह नहीं खाते थे, बस जो खाते थे तो रोटियाँ ही खाते थे। पूजा भी नहा के आ गई हैं। और तो कैसा लगा ब्लॉग गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे हम अकेले हैं उसी हिसाब से मना रहे हैं, और बाबू होते तो हम मायके जाते खिचड़ी मनाने, हैं ना। और बाबू के साथ, बाबू ने पहली बार अपने ससुराल में खिचड़ी खाई थी, वो भी ब्लॉग पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। बाबू ने सिर्फ एक ही बार खिचड़ी अपने ससुराल में खाई है, वो उनके लिए लास्ट और फर्स्ट खिचड़ी, लास्ट खिचड़ी बन के रह गई। तो उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा मौका ही नहीं आया, सब आप लोग तो जानते हो क्या हो गया। तो आप लोग देखना चाहते हो वो ब्लॉग तो देख सकते हो, अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज़ ज़रूर देखना। चाहो तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा वो ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं चावल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी। और पूजा से कह रही थी अनिका को नहला दो, और कैप ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाती है। या जितना मैं पूछती हूँ, देखो कैप कहाँ है, कैप कहाँ, तो कह रही है बालों में खुजली होती है कैप लगाने से। तो यहाँ पे मैंने चावल में दाल मिक्स कर ली है, और फटाफट डाल देते हैं खिचड़ी। 5 मिनट में हमारी खिचड़ी बनके हो जाएगी तैयार, और फिर हम छत पे जाके खिचड़ी खाएंगे। तो पूजा से मैं कह रही थी पानी सही है कुकर में, मैंने खिचड़ी चढ़ाई है, बहुत दिन बाद में बना रही हूँ ना,
तो कुछ आइडिया नहीं रहता है कितना पानी चढ़ाऊँ कितना ना चढ़ाऊँ। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जब मैंने पहना तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर। और मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी गैस भी ना ख़त्म हो जाए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक, क्योंकि फिर मंगवाना होगा, किसी से बोल के ही मंगवाएंगे। बाबू के सामने की ही गैस ही भरी हुई है। भगवान जी बड़ा साथ दे रहे हैं मेरा। 1.5 साल से मेरी ये गैस चल रही है गाइस, सच में ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादा रुकते भी नहीं है, 10-15 दिन रुकते हैं, उससे ज़्यादा रुकते नहीं है, इस वजह से शायद। तो चलिए फिर गाइस, खिचड़ी मेरी बन गई है, तो आइए आप लोग भी खाइए आके। मैं निकालती हूँ थाली, सबसे पहले अनिका को खिलाती हूँ। गाइस हम लोग आ गए छत पे और यहीं पे बैठ के खाएंगे खिचड़ी। तो ये रही हमारी खिचड़ी और सबसे पहले हमारी अनिका ने खाई है। और अनिका कैसी बनी खिचड़ी? ये क्या खा रही हो, प्याज? हैप्पी खिचड़ी बोलो। हैप्पी खिचड़ी। कुछ हमने सैलेड काटा है पूजा ने, और ये रही खिचड़ी हमारी। तो चल, तो हम खाने लग गए खिचड़ी। और मुझे खिचड़ी ना चम्मच से खाते हुए नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। खिचड़ी मैं हाथ से ही मुझे अच्छा लगता है खाते हुए। ये अनिका पूजा लोग चम्मच से खा रहे थे, मैंने हाथ से ही स्टार्ट कर दिया। मुझे खिचड़ी या तहरी कुछ भी है ना, हाथ से ही अच्छा लगता है। और तो चलिए फिर आप लोग भी आइए और हमारे साथ में खिचड़ी। तो गाइज़ हैप्पी महासंक्रांति, और आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और खूब ऊंचाई तक जाएं आप लोग। जो आप लोग चाहते हैं वो आप सभी का पूरा हो। और तो यहाँ पे हमने खिचड़ी खाना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत अच्छी लगती है ना खिचड़ी वाले दिन, खिचड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब घी होता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना घी के हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं, होता है यार। पर त्यौहार था, हमने अच्छे से मना लिया, बस वही बहुत है। और बाबू को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हम सब लोग बातें कर कर के खिचड़ी एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों ने क्या क्या खाया खिचड़ी के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कैसे एंजॉय किया ये भी बताना। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। अनिका को मैं बार बार कहती हूँ कैप लगा लो, पर वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, निकाल के फेंक देती है। कहती है बालों में इतनी खुजली होती है। जब आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं उससे बताऊँगी कि कमेंट आ रहे हैं, तब वो जाके सुनेगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अनिका कैप बिल्कुल भी नहीं लगाती हैं। तो चलिए फिर हम अभी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में खिचड़ी खाने के बाद। इस खिचड़ी हमने खा लिया है और यहाँ हम छत पे धूप में बैठे हैं। धूप बहुत ही अच्छी निकल आई है, अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब अच्छी हो गई है। मतलब बहुत डार्क वाली धूप आज खिचड़ी वाले दिन निकली है और कुछ ऐसा लग रहा है। अनिका बैठी है वो देखो, तो सभी लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। और तो गाइज़ फिर हम इस ब्लॉग को अब एंड कर देंगे गाइज़। धूप बहुत ही अच्छी खासी है, तो चलते हैं फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। और अनिका सभी लोग हम लोग बैठे हुए हैं। बाय बाय गाइज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय माता दी। बाय बाय गाइज़, बाय।